हाय फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम लोग 4 नए रामसर साइट्स को डिस्कस करेंगे। इंडिया के 4 वेटलैंड्स को रामसर साइट्स में जगह मिली है। अब इंडिया से टोटल 46 रामसर साइट्स हो गए हैं। रामसर साइट्स क्या होते हैं? रामसर साइट्स ऐसे साइट्स होते हैं जो वेटलैंड्स होते हैं। वेटलैंड्स जो कि इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस के हों उनको रामसर साइट्स में जगह दी जाती है और इंडिया से टोटल 46 रामसर साइट्स हो गए हैं। और ये 4 नए रामसर साइट्स कहाँ से हैं? 2 हरियाणा से हैं, 2 गुजरात से हैं। आज इन चारों रामसर साइट्स को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे और इनका क्या इंपॉर्टेंस होता है इकोसिस्टम में वो भी इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो आइए ये 4 नए रामसर साइट्स कौन कौन से हैं। 2 हरियाणा से हैं, 2 गुजरात से हैं। अब रामसर कन्वेंशन क्या है? रामसर कन्वेंशन ईरान के रामसर शहर में साइन किया गया। ईरान का शहर था रामसर। वहाँ पे 2 फरवरी 1971 को 2 फरवरी 1971 को एक कन्वेंशन, एक ट्रीटी साइन हुई थी जिसमें ये सहमति बनी थी कि जो भी वेटलैंड्स इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के होंगे उनको वर्ल्ड कम्युनिटी प्रोटेक्ट करेगी। और ये साल जो है 2021 ये 50 साल पूरे करता है रामसर कन्वेंशन के। इसलिए एग्ज़ाम्स के पर्सपेक्टिव से रामसर साइट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इंडिया में ऑलरेडी 42 रामसर साइट्स थे जिनको मैंने पहले भी डिस्कस किया है। आई बटन में आपको 2 वीडियो मिलेंगे, दोनों में रामसर साइट्स को डिस्कस किया गया है। और जैसे जैसे नए साइट्स ऐड होंगे वैसे वैसे आगे भी हम लोग इन साइट्स को डिस्कस करेंगे। तो 2 फरवरी 1971 को ईरान के रामसर शहर में एक ट्रीटी साइन हुई थी। क्यों ट्रीटी साइन हुई थी? क्योंकि दुनिया भर के लोगों में एक सहमति बनी थी कि ये जो वेटलैंड्स है इनको प्रोटेक्ट करना है। और इंडिया में ये रामसर कन्वेंशन फोर्स में कब आया था? इंडिया में ये फोर्स में आया था 1 फरवरी 1982 को। आप अपने स्क्रीन पे देखिए, 1 फरवरी 1982 को इंडिया में ये फोर्स में आया था। उसके बाद भारत से जो वेटलैंड्स होते हैं उनको रामसर साइट्स में, रामसर साइट्स की लिस्ट में जगह दी जाती है। अब ये वेटलैंड्स इतने इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं? वेटलैंड्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं इकोसिस्टम में। इसको हिंदी में आर्द्र भूमि कहते हैं। इनको किडनीज ऑफ द अर्थ भी बोला जाता है। इनका काम ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करना होता है। क्योंकि ये नमी वाले क्षेत्र होते हैं, ये माइग्रेटरी बर्ड जो कि प्रवासी पक्षी आते हैं विंटर में चाहे अन्य समय में, तो उनके लिए भी एक ब्रीडिंग ग्राउंड प्रोवाइड करते हैं। ये ग्राउंड वाटर रिचार्ज करते हैं, इरोजन को कंट्रोल करते हैं। जो इरोजन होता है उसको रोकते हैं ये वेटलैंड्स। फिर ये फ्लड से भी प्रोटेक्ट करने में मदद करते हैं। तो बहुत ज़्यादा इसका यूज़ है, डाइवर्स यूज़ है, इसीलिए इनको प्रोटेक्ट करना चाहिए। और ये 46 रामसर साइट्स, ये जो 4 ऐड हो गए हैं, ये जो 4 साइट्स ऐड हो गए हैं, इसके बाद टोटल इंडिया से 46 है। और आगे भी आप देखोगे नए साइट्स ऐड होंगे। ठीक है, तो इंडिया में टोटल 46 रामसर साइट्स हैं जिनको वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस का दर्जा प्राप्त है। और टोटल एरिया है 10,83,322 हेक्टेयर इंडिया में रामसर साइट्स का। अब आइए जल्दी जल्दी देखते हैं कि ये 4 नए साइट्स कौन कौन से हैं। इनमें पहला नाम है, हरियाणा से 2 हैं, मैंने आपको बताया। हरियाणा का भिंडावास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, भिंडावास पक्षी अभ्यारण्य, ये हरियाणा से एक साइट है। ये ह्यूमन मेड फ्रेश वाटर वेटलैंड है, नेचुरल नहीं है, ये मैन मेड फ्रेश वाटर वेटलैंड है। और ये हरियाणा का सबसे लार्जेस्ट वेटलैंड साइट्स हो जाता है। इसमें 250 बर्ड की स्पेसीज आपको देखने को मिलेंगी जहाँ पे पूरे साल भर पक्षी आते हैं और अपने ब्रीडिंग ग्राउंड की तरह इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसमें 10 ग्लोबली थ्रेटेंड स्पीसीज भी आपको देखने को मिलेंगी, जैसे इजिप्शियन वल्चर, इंडेंजर्ड है ये, स्टेपी ईगल, पलास फिश ईगल एंड ब्लैक बेलीड टर्न। अगर आपसे पूछता है कि इजिप्शियन वल्चर आपको कहाँ देखने को मिलेगा, तो ये हरियाणा के आसपास ये दोनों साइट्स में आपको देखने को मिलेगा। तो पहला हरियाणा से जिसको ऐड किया गया है, हरियाणा का भिंडावास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। दूसरा है सुल्तानपुर नेशनल पार्क, पहले से ही इसको नेशनल पार्क का दर्जा प्राप्त है। इसमें 220 विंटर माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं, लोकल बर्ड्स आते हैं। विंटर के टाइम में, ठंड के समय में आपको पता है आर्कटिक रीजन से, साइबेरियन रीजन से पक्षी, इंडिया का सब कॉन्टिनेंट वाला इलाका है, इसमें आते हैं। ठीक है, ये जो प्रवासी पक्षी होते हैं ठंड में। और 10 जो उनमें से है वो ग्लोबली थ्रेटेंड है। इसमें भी आपको इजिप्शियन वल्चर जो कि इंडेंजर्ड है, सेकर फाल्कन और पलास फिश ईगल देखने को मिलेगा। और ब्लैक बेली टर्न इसमें आपको देखने को मिलेगा। तो हरियाणा में इससे पहले रामसर साइट्स नहीं थे।
अब ये दो रामसर साइट्स हरियाणा से ऐड हो गए हैं। पहला है भिंडावास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और दूसरा है सुल्तानपुर नेशनल पार्क। और एक बात और जान लीजिए कि हरियाणा का जो भिंडावास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये झज्जर है, झज्जर वाले इलाके में है, और सुल्तानपुर गुरुग्राम में है। तो ये आपको याद रखना होगा। अगले पे आते हैं, दो गुजरात से भी हैं। गुजरात का है थोल लेक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये जो थोल झील है या थोल लेक पक्षी अभयारण्य है, अहमदाबाद से 27 किलोमीटर की दूरी पे है, और ये जो सेंट्रल एशियन फ्लाईवे है ये इसमें पड़ता है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जाम्स में पूछ सकता है कि सेंट्रल एशियन फ्लाईवे क्या है। सेंट्रल एशियन फ्लाईवे ये आर्कटिक रीजन से, जो कि पूरा नॉर्थ पोल के पास पड़ता है, और इंडियन सब कॉन्टिनेंट तक, ये ऐसा रीजन है जहाँ पे पक्षी मूव करते हैं। और जैसे जैसे सीज़न बदलते हैं, जब ठंड आती है तो प्रवासी पक्षी, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड होती है, तो वहाँ से जो ये इंडिया का सब कॉन्टिनेंट वाला इलाका है, ईरान, पाकिस्तान, इन जगहों पे पक्षी आते हैं विंटर के टाइम में। तो ये एक बड़ा इलाका है। आप अपने मैप पे देखिए कि सेंट्रल एशियन फ्लाईवे क्या है। यहाँ पे पक्षी का मूवमेंट इस रूट में देखा जाता है, इसीलिए इसको सेंट्रल एशियन फ्लाईवे बोलते हैं या फिर मध्य एशिया फ्लाईवे। तो यहाँ पे 320 बर्ड स्पेसीज आपको मिलेंगे। ये जो गुजरात का थोल लेक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, यहाँ पे आपको 320 बर्ड स्पेसीज मिलेंगी। इनमें से 30 थ्रेटेंड वाटर बर्ड स्पीसीज भी आपको देखने को मिलेंगी, जैसे कि क्रिटिकली इंडेंजर्ड है वाइट रम्प्ड वल्चर। ये आपसे एग्जाम में पूछ सकता है, एग्जाम में एक पैसेज की तरह दे सकता है कि वाइट रम्प्ड वल्चर है, सेंट्रल एशियन फ्लाईवे में पड़ता है, तो कौन सा साइट है बताओ। तो ये आपसे पूछा जा सकता है। तो थोल लेक में, जो कि अहमदाबाद से 27 किलोमीटर की दूरी पे है, आपको वाइट रम्प्ड वल्चर मिलेगा, सोसिएबल लैपविंग मिलेगा, वनरेबल सारस क्रेन मिलेगा, और कॉमन पोचार्ड भी मिलेगा, लेसर वाइट फ्रंटेड गूज भी मिलेगा। तो ये सब स्पेसीज बर्ड की आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। दूसरा है गुजरात का वाधवाना वेटलैंड। वाधवाना वेटलैंड ये भी सेंट्रल एशियन फ्लाईवे में पड़ता है। सेंट्रल एशियन फ्लाईवे हमने देख लिया कौन से रीजन को बोलते हैं, यूरेशियन रीजन, आर्कटिक रीजन, ठीक है, यूरोप और एशिया वाला रीजन जहाँ पे बर्ड का मूवमेंट देखा जाता है सालों भर, उसको सेंट्रल एशियन फ्लाईवे बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 80 स्पेसीज मिलेंगी जो कि समय समय पे माइग्रेट करते रहती हैं। इसमें थ्रेटेंड और नियर थ्रेटेंड स्पेसीज जैसे पलासिस फिश, ईगल और वल्नरेबल कॉमन पोचार्ड आपको देखने को मिलेगा, और नियर थ्रेटेंड डाल्मेशियन पेलिकन और ग्रे हेडेड फिश ईगल आपको देखने को मिलेगा, और इसमें आपको फेरिग्यूनस डक भी देखने को मिलेगा। तो दो कौन कौन से हैं गुजरात से, एक थोल झील हो गया, थोल लेक, दूसरा है वाधवाना वेटलैंड, ठीक है। अब कुछ और बातें जानते हैं रामसर साइट से। ये रामसर कन्वेंशन में ही एक मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड है, उसको डिस्कस कर लेते हैं। मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड रामसर कन्वेंशन में ही एक रजिस्टर मेंटेन किया जाता है वेटलैंड साइट्स का, जिसमें से भारत के 2 हैं मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में रामसर साइट्स, ठीक है। तो मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड ऐसे रामसर साइट्स हैं जो कि जहाँ पे इकोलॉजिकल कैरेक्टर में चेंज हो चुके हैं, या फिर होने वाले हैं, या फिर फ्यूचर में हो सकते हैं ड्यू टू टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट और पॉल्यूशन और अनह्यूमन इंटरफेरेंस की वजह से। तो ऐसे साइट्स जहाँ पे चेंजेस देखने को मिल सकता है आने वाले समय में, या फिर बहुत ज़्यादा चेंज हो चुका है या हो रहा है, वैसे साइट्स को मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में रामसर कन्वेंशन के ही अंडर मेंटेन किया जाता है, ठीक है। इट इज़ मेंटेन्ड एज पार्ट ऑफ रामसर लिस्ट। और इंडिया से अभी करेंटली 2 हैं, केलोदेव नेशनल पार्क जो कि राजस्थान में है, दूसरा है लोकटक लेक, लोकटक झील जो कि मणिपुर में है। ये दोनों को मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में जगह मिलती है भारत से। इंडिया का ही चिल्का लेक पहले इस लिस्ट में था और मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में था, अब उसको इस लिस्ट से हटा दिया गया है। और अभी भी टोटल 46 रामसर साइट्स हैं इंडिया से। 46 रामसर साइट्स में से 2 को, केलोदेव नेशनल पार्क और लोकटक लेक, इन 2 को मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में जगह मिलती है, ठीक है। तो आपसे एक सवाल है कि ये बताइए कि सोकार जो रामसर साइट है वो किस स्टेट या यूटी में पड़ता है। फिर से सवाल सुनिए, सोकार जो रामसर साइट है वो किस स्टेट या यूनियन टेरिटरी में पड़ता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, रिसेंटली इसको भी ऐड किया गया है। तो होप करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, समझ आया होगा। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो यहाँ तक देखा हो लाइक ज़रूर कीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग। जय हिंद।